हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हमारा मसूरी में तीसरा दिन है और आज हम जाएंगे भट्टा फॉल साइड घूमने के लिए। तो इधर भट्टा फॉल होगा और मसूरी लेक होगी और एक दो जगह और है। फिर तो चलिए, और लंडौर होगा। लंडौर में 4 दुकान, बेक हाउस, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और आप भी हमारे साथ हमारी इस वीडियो का आनंद लीजिए। आज किसी साइट पे विज़िट करने से पहले हमको हमारे गांव के एक अंकल जी मिल गए थे। माल रोड पे ही इनकी दुकान है। फिर बातचीत से पता चला कि ये हमारे गांव के हैं। फिर डिसाइड हुआ कि अंकल जी के घर पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि अंकल जी ने चाय पे बुलाया हम लोगों को। तो आज हम दूसरे दिन अंकल जी के साथ इनके घर पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और वहाँ पे अंकल आंटी ने हम लोगों का बहुत बढ़िया से स्वागत किया। सच में आप कहीं बाहर जाओ और वहाँ पे कोई आपके गांव का मिल जाए, आपके ज़िले का मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि कोई अपने घर का ही मिल गया हो। और बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर आके कोई अपने गांव के मिल गए हैं। तो हम लोग उनके घर पे गए। और ये जो जगह अभी आपको साइड में दिख रही है, ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया के सारे IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। बढ़िया चाय वाय पीने के बाद से अब हम लोग चले आए हैं सबसे पहले लंडौर की तरफ। और यहाँ अभी हम आ गए हैं, लंडौर कैफ़े है जो 4 दुकान पड़ती है। सबसे पहले हम 4 दुकान देखेंगे, इसके बाद लाल टिब्बा देखेंगे, फिर लास्ट में हम बेक हाउस जाएंगे। तो ये रही यहाँ की 4 दुकान। 4 दुकान के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और ये यहाँ का चर्च है। चर्च में बहुत ही सुकून है। आप यहाँ आएँ तो बाहर 10, 15, 20 मिनट बैठे सुकून के पल बिताएं। मुझे तो काफ़ी शांति लगी और पूरे मसूरी में सबसे अच्छी जगह लगी। यहाँ आप ऊपर आओ लाल टिब्बा पे और लंडौर, तो ये सबसे सुकून वाली जगह है जहाँ पे आपको शोर शराबा बहुत ही कम मिलेगा। अब हम आगे लाल टिब्बा की तरफ चल रहे हैं। लाल टिब्बा एक कैफ़े है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेके बनाई हुई है या ऐसा कुछ है। और वहाँ से आपको हिमालय का व्यू दिखता है, वो आपको टेलीस्कोप के द्वारा दिखाया जाता है। तो चलिए वहाँ पे भी हम चलते हैं। और मेरी तरह ना जाने कितने लोग होंगे जो लाल टिब्बा सुन के पहले कंफ्यूज होते होंगे कि लाल टिब्बा किसी प्लेस का नाम है, मतलब प्रॉपर कोई एक जगह हो या कुछ एरिया हो उसका नाम है। तो ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे एक कैफ़े है, उस कैफ़े का नाम है लाल टिब्बा। और कैफ़े वाले ने ऐसे ही लोगों को अपने छत से लोगों को ऐसे सीन दिखाना शुरू किया था, साइड सीन वहाँ के, और धीरे धीरे इस जगह का नाम लाल टिब्बा पड़ गया है, वो मेन कैफ़े ही। और हमें तो आज वैसे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि इतने बादल हैं, इतने बादल हैं। आपको सामने के पहाड़ नहीं दिख रहे हैं तो आपको हिमालय कहाँ से दिखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको हिमालय की रेंज दिखाई देती हैं। और इसके बाद कैफ़े में आपको अगर सिर्फ साइट सीन देखने हैं तो 50 रुपये एक आदमी के टिकट के लगते हैं।
और नहीं तो अगर आप यहाँ आप बैठ के कुछ खाते पीते हो तो वो आपका उसी में लिप्त हो जाता है। लेकिन कैफ़े का खाना बहुत ही टेस्टी था। हम लोग चल रहे हैं मसूरी बेक हाउस। हम लोगों ने लाल टिब्बा 4 दुकान को कवर कर लिया है और अब कहाँ चलेंगे? बेक हाउस। बेक हाउस। वहाँ पे क्या खाएंगे? मफिन, केक, पेस्ट्रीज। और क्या खाएंगे? नहीं पता। पुडिंग। पुडिंग। ये खुला आसमां। बात मान रही है आज की डेट में। देख लो, एक बार कह दिया क्या बात? बारिश से ऐसा मौसम कर दो, कर दिया। बारिश का मौसम हो रहा है। नहीं और ये है मसूरी बेक हाउस जहाँ हम अभी जा रहे हैं। ये लंडौर का आखिरी प्लेस है जिसे हम देखने वाले हैं। और इसके एक साइड आपको पहाड़ मिलेगा, दूसरे साइड आपको देवदार के घने जंगल मिलेंगे। और ये ट्रैक मुझे लगता है शायद 1-1.5 किलोमीटर का होगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये है लंडौर बेक हाउस और यहाँ से ये है इन दुकानों का खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ शांति तो पूछो ही मत। मुझे ये प्लेस मतलब पूरा दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। पूरे मसूरी में मैंने इतनी सारी जगह घूमी लेकिन उसमें ये मेरे दिल को टच किया। ये वाला जो रास्ता था बहुत अच्छा था। और यहाँ जो ये बेक हाउस है, लंडौर बेक हाउस, ये बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का है। और यहाँ जो रेसिपी है वो नॉर्मल जैसे हमको लगता है कोई घर और का बना के दिया। तो यहाँ हम पता नहीं किस वजह से इतनी हाइप इसकी है, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। मैंने यहाँ के जो वो खाए, टेस्ट किए, पुडिंग था और पेस्ट्री थी, मुझे कुछ विशेष नहीं लगा। मुझे तो लगा कि बस पैसा बर्बादी है। लेकिन लोगों को पसंद है, लोग आ सकते हैं। हाँ, रेट बहुत हाई है, जितना नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था। एक कैंडी मतलब इक्लेयर्स जैसी एक टॉफ़ी 100 रुपये की, क्या मतलब बनता है। लेकिन जो हैं भाई, जिनको अच्छा लग रहा है वो आके खा रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे अब अगर मेरा पर्सनल राय मांगा जाए तो मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार था। यहाँ आप आओ, घूमो, आके खाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा कि जो आए और बिना खाए चले गए, बस ऐसे ही रेट लेके। यहाँ इनकी दुकान के अपने कुछ अलग नियम हैं, कुछ अलग से रूल हैं। आपको पहले कूपन लेना होगा, फिर आपका टेबल डिसाइड होगा, फिर आधा घंटा पौना घंटा में आपका नंबर आएगा। जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब तक आप बाहर कहीं धूप में वेट करो और फिर आपको टेबल मिलेगी। आप बिना नंबर के अंदर आके बैठ नहीं सकते हैं। टोटल बकवास है मेरे हिसाब से। मैं तो थक गई धूप में, आदमी को चक्कर आ जाए वेट करते करते, और मेरे हिसाब से टोटल बकवास। और ये है हम माँ बेटी का वेटिंग टाइम। हम दोनों लोग वेटिंग में हैं इस समय अपने ऑर्डर के लिए। और ये अंदर लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो बंदर, बोर्ड भी लगा है। देखो बंदर कहाँ पर? यहाँ। ये है कैंडी। ये क्या है? कुकीज़। ये कुकीज है, ये कुकीज़ है, हर्बल कुकीज है। हर्बल चीज कुकीज। और इसमें है एप्पल पुडिंग। एप्पल पुडिंग। ये बेक हाउस के सामने चर्च। अब हम यहाँ से चलते हैं। हमने जो खाया पिया कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी अब यहाँ से चलते हैं। सच में कुछ खाए पिए, पेट भरे, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। और आप तो वीडियो में बने रहिए। और अब हम चल रहे हैं भट्टा फाल और रोपवे से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नीचे उतरना था, उतना मैं उतर नहीं पाती। तो अब इस बार हम रोपवे का भी यूज़ कर रहे हैं। और 2-3 मिनट में ही हम लोग नीचे पहुंच गए थे। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लगता है।
मसूरी में जो केम्प्टी वाटरफॉल है वहाँ पे आप जो है नहा सकते हैं, बढ़िया नहाने की व्यवस्था है। ऊपर से पानी आता है, नीचे पॉन्ड है, तो आप वहाँ बढ़िया नहा धो सकते हैं। और जो भट्टा वाटरफॉल है, यहाँ पर सीढ़ियाँ जो हैं वो स्टेप इतने चौड़े चौड़े हैं कि उस पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप या सिटिंग एरिया बनाई गई हैं कुछ खाने पीने के लिए। आप बढ़िया, हर रेस्टोरेंट वाले यहाँ पे अपने अपने एरिया में बना के रखे हैं, टेबल चेयर रखे हैं, आप अंदर बैठ के कुछ खा पी भी सकते हैं और वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं। तो हम लोग भी सेम यही किए थे। चलिए आगे। ये अभी तो बड़ा अच्छा आ रहा है। वीडियो है पापा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हेलो, ये कई चीज़ है, एडवेंचर फॉल, भट्टा फॉल। एडवेंचर क्या? और अब हम लोग आ गए हैं मसूरी झील देखने के लिए। मसूरी झील कोई प्राकृतिक झील नहीं है, इसको छोटा सा ऐसे ही आर्टिफिशियल झील की तरह बनाया हुआ है। आप यहाँ आके बढ़िया फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं और बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप ऐसे ही घूम सकते हैं। मेरे सामने ये तिमला का पेड़ दिख रहा है, तो देखिए इस पे कितने सारे तिमले के फल लगे हुए हैं। और यही ऐसी ही है लेक के चारों तरफ के नज़ारे। बस आपको चारों तरफ दुकानें मिलेंगी, बहुत सारे फ़ोटो के वो स्टूडियो बने हुए हैं। आप यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हम लोगों ने भी 1-2 खिंचवाए। इसके बाद हम होटल आ गए क्योंकि बारिश होने लगी।